स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल यंग इंडिया स्टडी सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, समय को न बर्बाद करते हुए चलिए आज सोशल साइंस को लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए। चलिए तो सेशन को आखिरी तक देखिएगा, यही आपसे रिक्वेस्ट है। क्लियर ना? ये रहा, देखिए बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन है। बोल रहा है कि जो बहुजन समाजवादी पार्टी होता है उसका संस्थापक करने वाले व्यक्ति का नाम बताना है कि कौन है, ये बताना है। फटाक से बताइए कि बहुजन समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन है। तो वो कौन है? काशीराम। ठीक है ना? कौन है? काशीराम है बहुजन समाजवादी पार्टी का संस्थापक। क्लियर? ये कब किए थे? तो 1984 में किए। ठीक है ना? बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन है? काशीराम है। कब किए है? 1984 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका स्क्रीन पे। लोकतंत्र की उपलब्धियां में सबसे अधिक सहायक क्या है। और लोकतंत्र की जो उपलब्धियां होता है उसमें सबसे सहायक क्या होता है, ये बताइए। क्या निर्धनता, अशिक्षित, विषमता या विकास? तो क्या होता है? विकास होता है। क्या होता है? विकास। लोकतंत्र की उपलब्धियां में सबसे अधिक सहायक क्या होता है? चलिए आंसर बताइए। लोकतंत्र की उपलब्धियां में सबसे अधिक सहायक क्या होता है? तो विकास होता है आपका। क्लियर ना? ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। दल बदल कानून लागू होता है। बोला है जो दल बदल कानून होता है वो किस पे लागू होता है। तो किस पे लागू होता है बताइए। तो किस पे लागू होता है? संसदों एवं विधायकों पर। किस पे लागू होता है? संसदों एवं विधायकों पे। दल बदल कानून किस पे लागू होता है? संसदों एवं विधायकों पर। चलिए बताइए दल बदल कानून किस पे लागू होता है। तो दल बदल कानून होता है जो किस पे लागू? संसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। क्लियर ना? ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य है? कौन सा? बीमारू राज्य, यानी बीमार राज्य की संज्ञा किस राज्य को दी जाती है। तो फटाक से बताइए। फटाक से बताइए कि जो बीमारू राज्य है वो कौन सा है। फटाक से बताइए कि बीमारू राज्य कौन सा है। बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो बताइए कि बीमारू राज्य किस राज्य को कहा जाता है। तो बिहार को। बीमारू राज्य किस राज्य को कहा जाता है? बिहार को। ठीक है ना? तो बताइए कि बीमारू राज्य किस राज्य को कहा जाता है? बिहार राज्य को। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल होता है। बोला जो बिहार में होता है जो पंचायती राज व्यवस्था होता है। ठीक है? जो पंचायती राज व्यवस्था होता है उसमें मुखिया पंचायती सब आते हैं। उनका कार्यकाल कितना समय के लिए, वो कितना दिन के लिए बनते हैं, ये बताना है। तो कितना दिन के लिए बनते हैं? 5 वर्ष के लिए। तो समझ गए कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना समय रहता है? 5 वर्ष। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ है। बोले जो जनता दल यूनाइटेड पार्टी है, ठीक है ना, जनता दल यूनाइटेड पार्टी है, उसका गठन कब हुआ है ये बताना है। ठीक है? तो आपको बता दें जनता दल यूनाइटेड पार्टी को ही जदयू कहा जाता है। ठीक है ना? क्या कहा जाता है? जदयू। ठीक है? क्या कहा जाता है? जनता दल यूनाइटेड पार्टी को ही क्या कहा जाता है? जदयू। जो नीतीश जी हैं ये बिहार का दल है। ठीक है ना? ये जनता दल यूनाइटेड पार्टी कहाँ का है? बिहार का है। इसका निर्माण कौन है? नीतीश कुमार और शरद यादव। नीतीश कुमार और शरद यादव। ठीक है ना? तो जान गए कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ ये नहीं जाने, उनको जदयू कहा जाता है शॉर्ट में। ठीक है? इसका निर्माण करने वाला कौन है? नीतीश कुमार और शरद यादव। एक और 2 व्यक्ति का नाम, लेकिन मुख्य व्यक्ति कौन है? नीतीश कुमार और शरद यादव को जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन करने वाले के नाम से जाना जाता है। कब हुआ है? तो 2003 में। ठीक है ना? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ है? 2003 में। क्लियर ना? इनका निर्माण कौन कौन किया है? नीतीश कुमार और शरद यादव। क्लियर ना? आगे बढ़े। चलिए किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। बोले किसका नेतृत्व, यानी लीडरशिप, यानी नेतृत्व मतलब लीडरशिप। तो किनका नेतृत्व में जनता पार्टी का क्या हुआ था? जनता पार्टी का क्या हुआ था? गठबंधन हुआ था पहली बार। तो ये बताइए किसका गठबंधन में ऐसा हुआ था। तो किसका हुआ था? मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। किसका हुआ था?
1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट ये रहा, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? बोले जो 17वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था कौन सा साल हुआ था, ये बताना है। तो कौन सा साल हुआ था? 2019 में। क्लियर ना? 17वीं लोकसभा का चुनाव कौन सा साल हुआ था? 2019 में, जिसमें कौन जीते थे? बीजेपी जीते थे। क्लियर ना? निम्नलिखित में कौन रवि फसल है? बोला कि जो निम्नलिखित में से कौन है रवि फसल? तो चलिए मैं आपको ट्रिक देता हूँ रवि फसल का। बस रवि फसल का आप याद रखिए और कुछ कहानी सब हो जाएगा सॉल्व। क्लियर? चलिए तो ट्रिक पर ध्यान दीजिएगा। आज क्या हुआ? आज रसम है गेहूं चना के। ठीक है ना? आज रसम है गेहूं और चना के, ये रबी फसल का ट्रिक है। ठीक है ना? आज रसम है गेहूं और चना के, बस याद रखना है कि आज रसम है किसका? गेहूं और चना के। तो अ से आलू, अ से क्या होगा? आलू। ठीक है? अ से आलू। ज से जौ, जौ। ठीक है? अ से हो गया आलू, ज से जौ। क्लियर ना? अब क्या? र से राई, र से क्या हो गया आपका? राई। क्लियर? स से सरसों, स से क्या होगा? सरसों। म से मकई या मटर, क्या होगा? म से मकई या मटर। गेहूं से गेहूं, अच्छा से चना। तो याद आ गया ना रबी फसल? अब बस रबी फसल याद रखिए, बाकी तो सब हो जाएगा। इसके अलावा जो नहीं आएगा वो खरीफ फसल हो जाएगा। तो क्या याद रखना? आज रसम है गेहूं और चना के। तो अ से आलू, ज से जौ, र से राई, स से सरसों, म से मकई या मटर, गेहूं और चना। तो चलिए बताइए, अब तो जवाब दीजिएगा। अब जवाब दीजिए इसका, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा रवि फसल है? तो देखिए उस ट्रिक में पढ़े तो ये तो है नहीं, धान भी नहीं पढ़े, मकई पढ़े और गेहूं पढ़े। क्या पढ़े? मकई और गेहूं। तो आपको मक्का नहीं आता, लेकिन इम्पोर्टेंट कौन होगा? गेहूं हो जाएगा। ठीक है ना? गेहूं। तो आज रसम किसका है? गेहूं और चना का, बस याद रखिए। तो रबी फसल कौन है? गेहूं आपका है। क्लियर? बस ट्रिक याद रखिए, आज रसम है गेहूं और चना के। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? और जो टाटा एंड स्टील कंपनी है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये बताना है। चलिए बताइए फटाक से, टाटा एंड स्टील कंपनी की स्थापना कौन सा साल हुआ था? तो कौन सा साल हुआ था? 1907 में। जान गए? टाटा एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1907 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था टाटा एंड स्टील कंपनी का स्थापना? तो ये आपका किया गया था किसके द्वारा? जमशेदजी टाटा। किसके द्वारा? जमशेदजी टाटा। किनके द्वारा किया गया था? जमशेदजी टाटा द्वारा ये बनाया गया था। टाटा एंड स्टील कंपनी का स्थापना किसे? जमशेदजी टाटा द्वारा बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? जमशेदपुर में। कहाँ बनाया गया था? जमशेदपुर में। ठीक है ना? तो जान गए कि टाटा एंड स्टील कंपनी कब? 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा द्वारा बनाया गया था। कहाँ बनाया था? जमशेदपुर में बनाया गया था। क्लियर ना? समझ में आया? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ये 1907 में टाटा एंड स्टील कंपनी को 1907 में जमशेदपुर में बनाया गया था। जमशेदजी टाटा द्वारा बनाया गया था। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? बड़ा जो बिहार है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा होता है? तो बड़ा नगर कौन सा है? पटना। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन? पटना। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन? पटना। छोटा की बात की जाए, छोटा कौन है भैया? छोटा शिवहर है। कौन है? शिवहर। ठीक है ना? सबसे बड़ा नगर की बात की जाए तो पटना, सबसे छोटा नगर की बात की जाए तो शिवहर। क्लियर?
कुबेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? आपको बोला जो कुबेश्वर स्थान है वो किस जिला में स्थित है, ये बताना है। जो कुबेश्वर स्थान है वो किस जिला में स्थित है? तो किस जिला में स्थित है? दरभंगा जिला में, ठीक है ना। कुबेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? दरभंगा जिला में। नेक्स्ट ये रहा प्रश्न, वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था। बोला कि वाष्प चालित, जो वाष्प से चलने वाला जो रेल इंजन है उसका आविष्कार कौन किया है, ये आपको बताना है। तो जेम्स वाट किया। कौन किए हैं? जेम्स वाट। वाष्प से चलने वाले रेल इंजन का आविष्कार कौन किया? जेम्स वाट। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित हुई थी? बोल रहा है कि जो मुंबई है, मुंबई में जो सूती कपड़ा का जो मिल बनाने वाले सूती कपड़ा का जो मिल स्थापना किया गया था, कौन सा साल में किया गया था, ठीक है ना। कौन सा साल में किया गया था ये बताइए। तो कब किया था? 1854 में किया गया था, ठीक है ना। मुंबई में प्रथम बार सूती मिल कपड़ा किस वर्ष स्थापित किया गया? 1854 ईस्वी में, ठीक है ना। किसके द्वारा किया गया था? ब्रिटेन वाले किए थे। कौन किए थे? ब्रिटेन वाले लोग, ठीक है ना। वो अपने लिए किए थे, ब्रिटेन वाले लोग, विदेशी लोग, ठीक है। ब्रिटेन वाले लोग किसके लिए किए थे? वो अपना खुद के लिए किए थे। क्लियर ना? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? आपको पूछा है कि जो बोल्शेविक क्रांति, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोल्शेविक क्रांति हुआ है वो कब हुआ था, ये बताना है। तो कब हुआ है बताइए। तो नवंबर 1917 ईस्वी में। कब हुआ है बोल्शेविक क्रांति? नवंबर 1917 में। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था, ठीक है ना। जो बोल्शेविक क्रांति वो कहाँ हुआ है? रूस में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 1917, ठीक है ना। बोल्शेविक जो क्रांति है कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। मार्टिन लूथर कौन थे? बोला जो मार्टिन लूथर जो किंग थे वो कौन थे? आपको बताना है जो मार्टिन लूथर किंग है वो कौन है। तो क्या है? एक धर्म सुधारक थे। कौन थे? एक धर्म सुधारक थे। मार्टिन लूथर किंग कौन थे? तो ये तो जान गए कि धर्म सुधारक थे। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? बोला जो 15वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, ठीक है, उसमें महिलाओं का कितना प्रतिशत भागीदारी थी, यानी कितना वो भाग ली थी इसमें, ठीक है। तो ये बताना कि जो 15वीं लोकसभा जो चुनाव था उसमें महिलाओं की कितनी भागीदारी था? तो 10.86%, ठीक है ना। कितना था? 10.86%। क्लियर ना? निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? बोला जो केंद्र शासित प्रदेश से कौन है? तो ये सब तो बहुत ईजी, आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन है। चंडीगढ़ क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर ना? केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो चंडीगढ़। चलिए, बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? ये आपको बताना है कि जो बांग्लादेश है वो कब आज़ाद हुआ था। पहले बताइए कि भारत कब आज़ाद हुआ? 1947, आपको पता है, ठीक है ना। ये भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन आपको क्या पूछा है कि जो बांग्लादेश है वो कब आज़ाद हुआ है, ठीक है। जो बांग्लादेश है वो कब आज़ाद हुआ है? तो 1971 ईस्वी में, ठीक है ना। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? 1971 ईस्वी में। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? बोला जो पटना नगर निगम है उसके जो प्रधान होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? महापौर के नाम से जाना जाता है। क्लियर ना? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अब रहा कि जो विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, WTO बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? WTO बोलते हैं। विश्व व्यापार संगठन क्या बोलते हैं? WTO। इसका मुख्यालय कहाँ है ये बताना है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है, ठीक है ना। विश्व बैंक जो विश्व व्यापार संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है।
इसका स्थापना विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ? तो 1995 ईस्वी में। कब हुआ था? 1995। पूछता है विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ? तो 1995 ईस्वी में। विश्व व्यापार संगठन किस रूप में जानते हैं? तो WTO। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में। क्लियर ना? चलिए आ भी गया क्वेश्चन। व्यापार विश्व व्यापार यहाँ छूट गया, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई अभी बताएं। WTO की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में। क्लियर? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? बोला जो भारत में जो मानवाधिकार सुरक्षा जो परिषद है वो कब आपका पारित हुआ था? ठीक है। मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो कब हुआ? 1993 में। कब हुआ था? 1993 में। क्लियर ना? आगे बढ़े। बिहार संपन्न है। बोला कि जो बिहार है वो किस चीज़ में संपन्न है? तो किस में संपन्न है? आपको कृषि में संपन्न। ठीक है। जो बिहार है वो किस चीज़ में संपन्न है? आपको कृषि में। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। बोला जो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है ये बताना है कि जो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो कहाँ पे है। फटाक से बताइए कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ठीक है ना? महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। ठीक है ना? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? बोला कौन सा राज्य है भारत का जहाँ वन का अधिक विस्तार यानी बहुत ज़्यादा वन का फैलाव है? ये बताना है। तो फटाक से बताइए कि भारत में कौन सा जगह है जहाँ क्या है वनों का फैलाव सबसे अधिक है? फटाक से बताइए कहाँ से है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वनों का क्या है? फैलाव है। क्लियर ना? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक क्या है? वनों का फैलाव है। रेलवे वर्कशॉप स्थित है। बोला कि रेलवे जो वर्कशॉप है वो कहाँ स्थित है? ये बताना है कि रेलवे जो वर्कशॉप है वो कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? जमालपुर में। ये भारत का पहला है रेल वर्कशॉप जो कहाँ? बिहार में। ठीक है। जमालपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1862 ईस्वी में। क्लियर ना? 1862। रेल वर्कशॉप स्थित कहाँ है? जमालपुर में। जो इसका स्थापना कब हुआ था? 1862 ईस्वी में। क्लियर ना? आगे बढ़ें। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। बोला है कि इनमें से कौन सा राज्य है जिसमें मेट्रो सेवा उपलब्ध है? तो कहाँ? दिल्ली में क्या है? मेट्रो सेवा उपलब्ध है। ठीक है ना? दिल्ली में क्या है? मेट्रो सेवा उपलब्ध है। दिल्ली में मेट्रो सेवा की उपलब्ध कब से शुरू की गई थी? तो 2003 में। ठीक है। दिल्ली में मेट्रो सेवा कब शुरू की है? 2002 में। ठीक है। मेट्रो सेवा कब शुरू की? 2002 में। चलिए बहुत आसान सा प्रश्न है। फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई थी? बोल रहा है फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई थी? फूट डालो शासन करो की नीति कौन अपनाया था? अंग्रेजों ने। ठीक है ना? चलो बताओ बाबू क्या है? फूट डालो और शासन करो की नीति कौन अपनाया? अंग्रेजों ने। मनुष्य आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बोला जो मनुष्य होता है उसका आर्थिक जीवन में सबसे ज़्यादा किसका जरूरत होता है? मनुष्य का जीवन में सबसे ज़्यादा जरूरत किस चीज़ का होता है? तो मुद्रा का। सबसे ज़्यादा जरूरत किस चीज़ का होता है? मुद्रा यानी पैसा का। ठीक है ना? मनुष्य का सबसे जरूरत का चीज़ क्या है? पैसा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? बोला जो भारत है उसका केंद्रीय बैंक नहीं केंद्रीय होना चाहिए। ठीक है। भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सा? VVI प्रश्न है। क्या है? VIP प्रश्न। VVI बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है ये बताना है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर ना? कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1935 ईस्वी में। आपको पूछे कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1935 ईस्वी। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1935 ईस्वी में। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? बोला कि जो व्यावसायिक बैंक है उसके राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आपको बता दें कि पहली बार जो व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया था तो 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कितना बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 14 बैंक का आपका राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ था? 1969 में। 1900 कब हुआ था? 69 में। कितना बैंक का हुआ था? तो 14 बैंक का, ठीक है ना। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। कितना बैंक था? 14 बैंक। विश्व व्यापारी आर्थिक संकट आरंभ हुआ था। बहुत से विश्वव्यापी होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए? विश्वव्यापी, ठीक है ना। विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब आरंभ हुआ था? क्या होना चाहिए? विश्वव्यापी, ठीक है। क्या होना चाहिए था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट मंदी कब आरंभ हुआ था? तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट मंदी कब आरंभ हुआ था? फटाक से बताइए, धड़ाक से बताइए कि क्या होगा। जल्दी से बताइए कि विश्वव्यापी संकट आर्थिक मंदी कब शुरू हुआ था? आपको बताना है, फटाक से बताइए कब हुआ था। तो ये हुआ था 1929 ईस्वी में। कब हुआ था? 1929 ईस्वी से। चला कब से तक, कब तक? 1933 तक ये मंदी बना रहा, ठीक है। आरंभ हुआ 1929 में, चला कब तक? 1933 तक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुआ? जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसकी स्थापना यानी कब फाउंड हुआ, कब बना, ये बन के तैयार कब हुआ? राष्ट्रीय स्वयंसेवक कब बना? 1925 में। कब बना? 1925 में बना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? 1925 में। कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था, ठीक है ना। कहाँ हुआ था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब हुई? 1925 में। कहाँ हुआ? तो नागपुर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बोला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना कब हुई? 1885 में। आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। तो इसका पहला अध्यक्ष कौन थे ये बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे? व्योमचंद बनर्जी। कौन थे? व्योमचंद बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? बड़ा जो सिपाही विद्रोह है ये कब हुआ था? फटाक से बताइए। तो कब हुआ था? 1897 ईस्वी में, ठीक है ना। मेरठ में हुआ था। आपको पता है 1897 की क्रांति क्या है, उसी से संबंध यही है, ठीक है। तो सिपाही विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो 1897 ईस्वी में। क्लियर ना? फटाक से बताइए। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, हीराकुंड बांध है, बोला कि हीराकुंड बांध किस राज्य में? आपको क्वेश्चन क्या है? हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में। हीराकुंड बांध किस राज्य में है आपका? ये उड़ीसा राज्य में। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। चलिए, सुंदरवन है, बोला जो सुंदरवन डेल्टा है वो क्या है? ठीक है ना। आपको ऐसे क्वेश्चन तो सुंदरवन ही लिखा हुआ है, ऑप्शन पे बताना कि सुंदरवन जो डेल्टा है वो कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ है सुंदरवन? कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता है। कहाँ है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वृक्ष कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन में। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? बोला कि एल्युमिनियम जो बनते हैं उस किस खनिज से बनते हैं? तो आपको सबको पता होगा कि बॉक्साइट से क्या बनता है? एल्युमिनियम बनता है। बॉक्साइट से क्या बनता है? बॉक्साइट खनिज है, इससे क्या प्राप्त होता है आपका? एल्युमिनियम। क्लियर? चलिए बताइए, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? जल्दी से बताइए कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपका न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन? न्यूयॉर्क में हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? न्यूयॉर्क में। कब हुआ? 1997 ईस्वी में। क्लियर ना? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? न्यूयॉर्क में हुआ। कब हुआ? 1997 ईस्वी में। क्लियर ना? दूसरा जान गया तो फर्स्ट कब हुआ ये बता देते हैं। दूसरा तो जान गए कब हुआ? न्यूयॉर्क में 1997
97 ईस्वी में, ठीक है। अब आपको पहला पूछता है, पहला कब हुआ? फर्स्ट वाला जो आपका हुआ है 1992 ईस्वी, हर 5 साल में होता है। कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में, ठीक है ना। पहला दूसरा पहला कहाँ हुआ था? पहला 1992 ब्राज़ील में हुआ था, रियो डी जेनेरो जिसको बोलते हैं, रियो डी जेनेरो में हुआ था। कहाँ? ब्राज़ील में। दूसरा कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में। कब हुआ? 1997 में। पहला कब हुआ? 1992 ब्राज़ील में। वियना कांग्रेस कब हुआ था? बोला जो वियना कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? वियना होना चाहिए था, वियना, ठीक है ना। वियना कांग्रेस कब हुआ था? ठीक है, तो जो वियना कांग्रेस का जो हुआ था सम्मेलन वो कब हुआ था? आपको ये बताना था कब हुआ था? 1915 ईस्वी में, ठीक है ना। वियना कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ कब? 1915 ईस्वी में हुआ था। चलिए, फ्रेफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? जो बोल रहा है जो फ्रेफर्ट की जो संधि हुआ था उस पर सिग्नेचर, हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर कब हुआ था, ये बताना है कि जो फ्रेफर्ट की जो संधि थी उस पर सिग्नेचर कब हुआ था? फटाक से बताइए, तो कब हुआ था? 1871 ईस्वी में, ठीक है ना। फ्रेफर्ट की संधि पे हस्ताक्षर कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। चलिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? बोला जो कार्ल मार्क्स है उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ? जर्मनी में। कब? 1818 में जन्म लिए थे। कब लिए थे? 1818 में, ठीक है ना। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कब हुआ? 1818 ईस्वी में। चलिए, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? बोला जो दास कैपिटल है उसका प्रकाशन यानी कब पब्लिक किया गया था, ठीक है ना। तो दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? 1867 ईस्वी में, ठीक है ना। 1867 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? कार्ल मार्क्स। जो दास कैपिटल उसका कौन लिखे हैं? कार्ल मार्क्स, ठीक है ना। कार्ल मार्क्स साहब लिखे, ठीक है ना। दास कैपिटल का प्रकाशन कौन करवाए थे? कार्ल मार्क्स साहब करवाए थे। कब किए थे? 1867 में। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? बोला है कि भारत में जो पैसा जारी करता है यानी पैसा बना के आपको देता है या जारी करता है, पैसा कम बेसी करता है, वो कौन सा है? तो कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। रिजर्व बैंक ही क्या करता है? आपको पैसा का देख रेख करता है, घटना बढ़ना वो सब पे कंट्रोल रखता है। कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर ना। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है? मानव जनित आपदा यानी कि मनुष्य द्वारा घटित होता है, यानी मनुष्य उसका खुद जिम्मेदार होता है इस घटना के लिए। तो क्या होता है? जल्दी से बताइए। आतंकवाद, रेल दुर्घटना, सुनामी या सांप्रदायिक दंगा। फटाक से बताइए कि मानव द्वारा जनित आपदा कौन सा है? फटाक से बताइए कौन सा है। और निम्नलिखित कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो देखिए, मानव खुद आतंकवाद भी करता है, रेल दुर्घटना भी मनुष्य द्वारा होता है, सांप्रदायिक दंगा भी मनुष्य द्वारा होता है। लेकिन आंसर यहाँ क्या बोला कि मानव द्वारा नहीं होना चाहिए। तो क्या सुनामी मनुष्य द्वारा नहीं होता है, ठीक है ना। ये खुद ब खुद होता है। क्लियर ना। बाढ़ में लोगों को कहाँ जाना चाहिए? बोला कि जब बाढ़ आए लोगों को कहाँ जाना चाहिए? गांव के बाहर, खेत में, उच्च भूमि पर या कहीं नहीं? कहाँ जाना चाहिए? उच्च भूमि पर। जब बाढ़ है तो कहाँ जाना चाहिए आपको? ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। चलिए बताइए फटाक से इसका क्या होगा। निम्नलिखित में से नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तब बिहार का शोक नदी किसको कहा जाता है? कोसी नदी को। बिहार का शोक नदी किसको कहा जाता है? कोसी नदी को, ठीक है ना। बिहार का शोक नदी कोसी नदी को। अब बंगाल का शोक नदी दामोदर नदी को, ठीक है ना। बिहार दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी, ठीक है ना। ठीक है, बिहार का शोक नदी कोसी नदी, अब बंगाल का शोक नदी दामोदर नदी। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही रहने देते। अभी तक वीडियो में बने हुए तो लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए प्लीज़, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।